तो दोस्तों पहले चरण का मतदान हो चुका है और उसके साथ रुझान बड़ी तेजी के साथ आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मोदी और शाह जो 400 पार का नारा दे रहे हैं ना, वो कितनी आसानी से पूरा होने जा रहा है। मैं आज आपको एक एक तस्वीर आपको दिखा देने जा रहा हूं कि मोदी जी के लाडले और मोदी जी की पार्टी के प्रत्याशियों को कितना जबरदस्त सम्मान अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, हर जगह उनके प्रत्याशियों को खदेड़ा जा रहा है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, और ये बात हवा में हवा नहीं कह रहा हूं, दरअसल इसका पूरा पक्का सबूत दिखाऊंगा। लाठी, डंडे, पत्थर लेकर उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। यानी जो लोगों से वोट डालने की अपील करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी, वही उन्हें खदेड़ रहे हैं। हालत बड़ी बुरी है भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे थे कंटाप। सबसे पहले शुरुआत मैं आज हरियाणा से करने जा रहा हूं। याद करिएगा दोस्तों, इस देश के अंदर मोदी सरकार के दौरान वैसे तो कई प्रदर्शन, कई आंदोलन हुए, सबको दबाने की कोशिश की गई। सत्ता के मद में चूर ये लोग ऐसे बैठे रहे, इनको लगा कि सत्ता हाथ में है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, तो विपक्ष डर जाएगा। जेल की सलाखों के पीछे देंगे तो पत्रकार डर जाएंगे। किसानों को कुछ नहीं करना, गोदी पत्रकारों से कह देना है इन्हें आतंकवादी बताओ, इन्हें आईएसआई का एजेंट बताओ, इन्हें पाकिस्तान से फंडेड बताओ, उग्रवादी बताओ, खालिस्तानी बताओ, इनका उनको बदनाम कर दो। यही काम किया ये मोदी सरकार ने, डंके की चोट पर किया और गोदी एंकरों ने किया। अब उसका भुगतान, उसका खामियाजा भुगतने का वक्त आ चुका है। दरअसल आपको याद ही होगा, हाल ही में एक बार फिर से किसान आंदोलन हुआ था। खट्टर सरकार थी हरियाणा के अंदर, और खास तौर पर कहा गया कि जो पंजाब से चलकर हरियाणा से होते हुए दिल्ली जाना चाहते हैं किसान, उन्हें तो वहां रोक दिया गया है। लेकिन हरियाणा में कोई भी किसान किसी भी कीमत पर किसान आंदोलन में भाग नहीं लेगा, हिस्सा नहीं लेगा। उनके अपनी गाड़ी, अपने वाहन, अपने ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करेगा तो पासपोर्ट रद्द होगा, कानूनी कार्रवाई हुई। कहा था, दिखाया था आपके चैनल द कंटाप ने, और अब देखिए जो ऐलान किया गया था उसका खामियाजा भुगतने का वक्त आया है। कैसे? सबसे पहले मैं ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले ये वीडियो तो रमनदीप सिंह मान है, उन्होंने लिखा है ये क्या हुआ है। हिसार, हरियाणा का हिसार है। पहले हिसार के मिर्जापुर गांव में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी रणजीत चौटाला के काफिले को किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली अड़ाकर रोका, काले झंडे दिखाए, सवाल पूछे। उत्तर नहीं मिलने पर किसान रंजीत चौटाला के पीछे गोरछी गांव में पहुंच गए। किसानों को देख रंजीत चौटाला इस गांव से भी चुपचाप निकल गए। यानी एक गांव से लेकर दूसरे गांव, दूसरे गांव से लेकर तीसरे गांव। जानते हैं बड़ी परेशानी क्या? विरोध प्रदर्शन बड़ी परेशानी नहीं है, केवल दिक्कत यह है कि कर कौन रहा है विरोध प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन कर वही रहे हैं जिनसे बीजेपी के प्रत्याशियों को कहना है कि भाई मुझे वोट दीजिए। अब जो आदमी जिससे आप कहने जा रहे हैं कि मुझे वोट दीजिए, वही पहले लाठी लेकर खड़ा हुआ, डंडा लेकर खड़ा हुआ, और जैसे ही आप दिखते हैं आपके पीछे दौड़ पड़ता है। तो वोट तो वो बाद में देगा, पहले अपनी जान बचाए। यही हो रहा है इन दिनों। बीजेपी के प्रत्याशी हैं, दावा किया गया रणजीत चौटाला का ये काफिला पहुंचा था, और किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल हो रहा है आप देख ही रहे हैं वीडियो में। पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लगाई, गांव में रोक लिया, गांव के बाहर ही काले झंडे दिखाए। तो रणजीत चौटाला ने सोचा चलो ये वाला गांव नहीं, दूसरा वाला गांव चलते हैं। तो मिर्जापुर गांव से खबर है कि पहुंच गए गोरछी गांव, वहां पर भी तमाम किसान पहुंच गए, उन्होंने वहां पर भी नहीं घुसने दिया। यानी एक गांव से लेकर दूसरे गांव, ये वही गांव है जिन गांव में घूम घूम कर खट्टर की बीजेपी सरकार वाली पुलिस ने, मैं यही बोलूंगा, उन्होंने उस समय इन्हीं किसानों को धमकाया था कि कानूनी कार्रवाई होगी अगर पंजाब के किसानों के सुर में सुर मिलाया तो इस बार। क्योंकि मोदी जी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे इस दुनिया में किसी को दिक्कत हो जाए, मरते हो मर जाओ कोई फर्क नहीं, लेकिन मोदी जी की नींद में खलल नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए इनको रोक लिया गया था, धमकी दी जा रही थी। अब वही किसान वहां भव्य स्वागत कर रहे हैं। अब दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं, दूसरी वीडियो भी देखिए। आप देख सकते हो जो किसान है, किसानों का विरोध प्रदर्शन, तस्वीरें आप देख लो। जो किसान है ये देखिए गाड़ियां। तो ये देखिए, ये बहुत बड़े लाडले हैं। दरअसल ये आम आदमी पार्टी को छोड़कर हाल ही में बीजेपी में आए, और सिरसा से इनको बीजेपी की टिकट मिली है। नाम है अशोक तंवर। तो ये तो भैया इनके साथ तो पता नहीं क्या इनका ग्रह खराब हुआ है कि जहां जा रहे हैं वहां पर इनके साथ ये हो रहा है। ये तीसरी या चौथी घटना है जब अशोक तंवर पर लाठी डंडे लेकर किसान टूट पड़े। आप देख रहे हैं, ये अशोक तंवर का काफिला है। वो जहां से निकलते हैं वहीं उनके पीछे पड़ जाते हैं लोग। खबर क्या है ये भी रमनदीप सिंह मान ने छापी और लिखा, ट्वीट की है। क्या लिखा? नरवाना में सिरसा से लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर का किसानों ने भारी विरोध किया। किसानों के कुछ सवाल हैं जिसके बीजेपी नेताओं के पास उत्तर नहीं है। वो लगातार बता रहे हैं कि एमएसपी गारंटी, शहीद शुभकरण सिंह को गोली क्यों मारी, किसानों पर फर्जी मुकदमे क्यों, उनको हिरासत में लिया तो रिहा क्यों नहीं, ये तमाम चीजें हो रही है। लेकिन मैं कुल मिलाकर देख रहा हूं कि भाई लगातार धुलाई चल रही है।
बीजेपी के एक एक प्रत्याशी को खदेड़ा जा रहा है। तेल पर लाठी पर तेल लगाकर बैठे हुए किसान जैसे ही ये गांव में आते हैं वैसे हट भागो ऐसे, ये इस तरह की स्थिति हो रही है। आप वीडियो देखिए दोबारा से एक बार। अब एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी बताया जा रहा है, ये हरियाणा की है, भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह का महेंद्रगढ़ के गांव में विरोध। ग्रामीण बोले 5 साल तक कहां थे, अगर नेताजी कभी गांव में गए होते तो जवाब देते। अब आप देखिए क्या हो रहा है। वहां जो मंच पर खड़े हुए हैं लगातार काला झंडा दिखा रहे हैं, विरोध हो रहा है। एक आदमी एक व्यक्ति है नीचे, वो हाथ जोड़कर खड़े नजर आए, पगड़ी पहने हुए थे। बार बार कुछ उनके समर्थक कह रहे हैं कि कम से कम सुन तो लीजिए क्या कह रहे हैं। उन्हें क्यों सुने, है कौन ये, है कौन। तो यहां से भी इनका खदेड़ा हो गया। मतलब आप सोचकर चलिए कितनी आसानी से इस मुल्क के हाकिम ने सोचा था कि सत्ता के दम पर मैं किसानों के इस पूरे विरोध प्रदर्शन को दबा दूंगा, जूतों के तल्ले को चलकर रख दूंगा। लेकिन क्या हुआ, अब उनकी अकड़, उनकी हेकड़ी, उनका सारा रुबाब, सारा साख जूते के तल्ले कुचलने का काम किसान कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, हाल फिलहाल में लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, ऐसे में पंजाब कितनी बार गए हैं प्रधानमंत्री? मुझे पंजाब का दौरा भी हाल फिलहाल का दिखाइए, जब से चुनावों की तारीखों का ऐलान। वो नहीं जा पा रहे, उन्हें मालूम है ये तो है ही है। अभी मोदी जी जाएंगे, उनका जबरदस्त विरोध हो सकता है, इसलिए वो बेचारे उन्होंने कहा छोड़ो। जैसे नॉर्थ ईस्ट नहीं जा रहे, पूर्वोत्तर के राज्य में आपने देखिए वहां चुनाव हो रहा है। पिछले साल एक राज्य में मिजोरम में चुनाव भी हुआ था, ना मोदी गए ना शाह गए। वहां अब प्रचार ही करना बंद कर दिया मोदी जी ने। वो समझ गए वहां तो बोरिया बिस्तरा बंद गया है, जितना कमाई करनी थी कर ली, जितने वोट बटोरने थे बटोर लिए, जितनी राज्यों में सरकार बनानी थी बना ली। अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट से संबंध ही खत्म हो गया उस व्यक्ति का जो गली चौक चौराहे हर जगह से अपना नाता जोड़ देते हैं। वो अब नॉर्थ ईस्ट को जानते ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। आप पता कर लीजिएगा नॉर्थ ईस्ट में कितने दौरे हो गए मोदी जी के, जा ही नहीं रहे। सोचिए, नागालैंड बीजेपी की सरकार नहीं जा रहे, मणिपुर बीजेपी की सरकार जाना ही छोड़ दिया उन्होंने 1.5 साल से। त्रिपुरा बीजेपी की सरकार नहीं जा रहे। अब पंजाब मैं इसलिए नहीं जा पा रही कि पंजाब में पिछली बार जब किसान आंदोलन हुआ था तब से ही उल्टी गिनती चल रही है। इस बार लोकसभा का चुनाव है, आप बताइए कितनी रैलियां लगाई हैं पंजाब में। बीजेपी के प्रत्याशी गलती से भी बीजेपी का झंडा निकालकर लगाकर अगर काफिला लेकर निकलते हैं, दौड़ा लिए जाते हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे, हंसराज हंस जो एक बहुत बड़े गायक हैं जिन्हें लोग जानते हैं, पसंद करते थे, दिल्ली से भेजे गए पंजाब, फरीदकोट से चुनाव लड़ो, कुटते बचे हैं। पीछे पड़ गए लोग, किसानों ने दौड़ा लिया। हरियाणा में ये हो रहा है, हरियाणा में दौड़ाए जा रहे हैं, खदेड़े जा रहे हैं। मैंने कहा ना, इनके सामने दिक्कत ये नहीं कि विरोध प्रदर्शन केवल किसान कर रहे हैं, इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन्हीं किसानों को वोट कास्ट करना और इन्हीं किसानों की वोट से इनके इलाके का व्यक्ति सांसद बनेगा। और जब यही विरोध में उतर आए हैं बीजेपी के, जब यही खदेड़ने में लगे हुए हैं, जब यही दुत्कारने में लगे हुए हैं, जब यही लताड़ रहे हैं, कूटने के लिए तैयार बैठे हैं, तो सोचिए जीत छोड़िए, मल्लम पट्टी कराने की नौबत आ गई है बीजेपी के प्रत्याशियों की। हालत बहुत खराब है, खासकर हरियाणा और पंजाब में तो। नमस्कार।